सुनिए दोस्त, उम्र है कुछ कर गुजरने की। सुनिए मेरे दोस्त, ये उम्र है कुछ कर गुजरने की। तो कोशिश रख अपनी जारी। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का तो हो गया, अब रिजल्टेंट की है बारी। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से सॉल्व करेंगे रिजल्टेंट के न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन बैंक के कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं। आज भी 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये बेहद आसानी से आपको समझ में आएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस आपको ये निश्चित करना है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब तो किया है ना। अगर नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, अब कर लो, समय है आपके पास। हो गया, वेरी गुड। आइए मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को, जो क्वेश्चन बैंक में दिया है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले जो भी आपको दिया है ना, उसको एज इट इज ड्रॉ करो। ठीक है, ड्रॉ किया मैंने, जिसको हम गिवन बोलते हैं। चाहिए तो मैं लिख दूं यहाँ पे, चलेगा, लिख देता हूं। गिवन में मैंने ये लिख दिया। एक बार आपने गिवन लिख दिया ना, उसके बाद टू फाइंड, एक्चुअली टू फाइंड मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है? तो आपको इस न्यूमेरिकल में ये जो क्यू दिख रहे हैं ना, ये क्यू फोर्स की मैग्नीट्यूड, साथ ही साथ ये पूरे फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। और मजे की बात, उन्होंने न्यूमेरिकल में ये भी बोल दिया है कि क्यू जो है अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे होगा एक्स डायरेक्शन में। तो हल्का सा मैं एक्स लिख देता हूँ सफिक्स में, ताकि आपको याद रहे कि ये एक्स डायरेक्शन में होने वाला है। डन, पूरा न्यूमेरिकल हमने समझा है। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब भी कोई आप फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने जाते हो, तो सबसे पहला काम करना, सब इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करना। बहुत आसान काम होता है। प्रीवियस वीडियो अगर किसी ने देखा है तो उनको ये एकदम चिंदी जैसा काम लगेगा। ठीक है, अब ये इंक्लाइन फोर्स है, तो पहले इसको रिजॉल्व करता हूँ। रिजॉल्व करना मतलब क्या? एक वर्टिकल कंपोनेंट, दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इसमें से कौन सा कॉस होगा और कौन सा साइन होगा, ये कैसे तय होता है? जिसके साथ एंगल बनाया है वो कॉस कंपोनेंट। देखिए, एंगल 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये कॉस कंपोनेंट होगा। वो कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड 480, चलिए मैं पेन बदल देता हूं, 480 इंटू कॉस, एंगल कितना है? 30 डिग्री, और बचा हुआ साइन कंपोनेंट, कॉस की जगह बस साइन लिखना है। 480 साइन 30 हो गया, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। अब दूसरा कोई फोर्स ऐसा है जो इंक्लाइन है ना भाई साहब, ये वाला क्यू। अब इसको एक ऐसा वर्टिकल, एक दूसरा ऐसा। अब एरो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपको ये भी एरो देने होते हैं। डन। अब इसमें से कौन सा साइन और कौन सा कॉस कैसे साबित होगा? जिसके साथ एंगल बनाया, तो यहाँ पे पहले तो एंगल का पता नहीं है, पहले एंगल तो फाइंड आउट कर लो। ये देखिए, ये एंगल निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है, इसके ये साइड में एक ट्रायंगुलर फॉर्म में डायमेंशन दी है। इसका यूज करके आप एंगल फाइंड आउट करते हो। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ। ये जो ट्रायंगल है, ये वाला, यहाँ पे मैं बड़े साइज में ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, कुछ इस प्रकार है ना। ये अपना हाइपोटेनस है, और ये एंगल थीटा चाहिए हमें, बरोबर। ये जो है ये 4 है, ये 3 है। तो अब इसको देख के आपको ये याद आ गया होगा, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है? फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, 3 डिवाइडेड बाय 4। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, tan उधर जाएगा तो क्या होगा? इनवर्स होगा, tan इनवर्स 3/4। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, कर लीजिए कैलकुलेशन। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आता है देखते हैं। शिफ्ट tan इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 4, 36.87। तो एंगल भाई साहब मिल गया ना आपको, 36 डिवाइडेड 0.87। डन, एंगल मिल गया।
अब ये एंगल मिलने के बाद अब ये एंगल किसके साथ है, वर्टिकल साइड के साथ है, इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कॉस हो जाएगा, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट कॉस हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं। अब मैग्नीट्यूड क्यू की पता नहीं है तो एज इट इज क्यू लिखो, क्यू कॉस एंगल कितना है 36.87 हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। ये होगा साइन कंपोनेंट, बस कॉस की जगह साइन लिखना है। तो कैसे होगा, क्यू साइन 36.87 हो गई ना बात। अब इसको थोड़ा ना सेपरेट किया करो, है ना, जितना अच्छे से नीट और क्लीन प्रेजेंटेशन रहेगा उतना अच्छा मार्क्स मिलता है। अब यहाँ पे तो दो सम सॉल्व करने, इसके लिए मैंने थोड़ा कंजूसी किया हुआ है। डन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कंपोनेंट मिल गए, बहुत बढ़िया। स्टेज 1 आप क्लियर कर चुके हो। आगे बढ़ते हैं। एक बार आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट को रिजोल्व किया ना, उसके बाद तुरंत आपको जो तीन इक्विलिब्रियम के इक्वेशन है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, तीनों में से जो सुटेबल होगा वो यूज करना है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस लेना है। क्या लेना है, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम बॉडी है। अब इसमें मैंने वर्टिकल ही क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं हॉरिजॉन्टल लेता तो यहाँ पे Q sin 36.87, ए एक अननोन आता और ये x ये भी अननोन आता। इसके लिए मैंने क्या किया, पहले वर्टिकल ले लिया। तो वर्टिकल में देखिए, वर्टिकल में पहला फोर्स 480 sin 30 है। क्या है, 480 sin 30। अब मुझे जरा बताना, ये ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है, इसके लिए इसको प्लस लिखते हैं। अगर कोई फोर्स नीचे जाएगा तो उसको माइनस लिखेंगे। ये फोर्स नीचे जा रहा है, माइनस क्यू cos 36.87 इज इक्वल टू 0। बट ये इज इक्वल टू 0 लिखने से पहले एक बार चेक करना कोई वर्टिकल फोर्स बचा तो नहीं है ना, एक और दो, इसके अलावा कुछ है भी नहीं। तो वर्टिकल फोर्सेस मैंने लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये 480 इंटू साइन 30 कितना होता है देखते हैं। 480 इंटू साइन 30, साइन 30 ये होता है 240, ठीक है, ये 240, ये माइनस है, ओ साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी Q इंटू cos 36.87। देयरफॉर अगर आप ये Q चाहते हो तो ये cos 36.87 इधर डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर भेजोगे तो डिवाइड में चला जाएगा। देयरफॉर Q इज इक्वल टू क्या बचेगा, 240 डिवाइडेड बाय ये करना है हमें, तो कर लेते हैं। 240 डिवाइडेड बाय cos 36.87, 36.87 300 एग्जैक्टली। Q इज इक्वल टू कितना है, 300 न्यूटन बराबर। अब ये तो मिल गया, अब बचा क्या, अब ये RX लिखते समय उन्होंने न्यूमेरिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की है। उन्होंने बोला कि आपका जो रिजल्टेंट है ना वो एक्ट होगा अलोंग द एक्स एक्सिस। जब भी कभी आपको बोला जाएगा कि अलोंग द एक्स एक्सिस रिजल्टेंट आपका हो रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू आर ऐसे लिख देना है। याद रखना कब, जब आपका रिजल्टेंट अलोंग द एक्स एक्सिस एक्ट हो रहा हो तब ओनली, ठीक है। अब करते हैं, इसका मतलब आर जो है हमें डायरेक्टली समेशन एफ एक्स करके मिल जाएगा। अब समेशन एफ एक्स में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की अलजेब्रिक सम होती है। तो क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पहला 480 cos 30, ये राइट साइड में जा रहा है, इसके लिए प्लस 480 इंटू cos 30, गॉट इट, cos 30। और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये एक्चुअली एक्सिस है, यहाँ एक्स, इसको फोर्स मान के मत बैठना। यहाँ पे एक है Q sin 36.87, इसको भी लिखना है, ये राइट साइड में है, इसके लिए प्लस Q की जगह 300 लिख सकते हो, 300 sin 36.87 इज इक्वल टू क्या है
आर है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लिए। अब डायरेक्टली आर मिलने जा रहा है ना हमें, तो फटाफट क्या करो, देयरफॉर ये दोनों को ऐड कर दो, कर देंगे, बहुत इजी टास्क है। 480 इंटू कॉस 30, ओके, प्लस 300 इंटू साइन 36.87 इज इक्वल टू, तो ये हमारा आ गया आंसर 595.69, 595.69 न्यूटन इज इक्वल टू आर। ये अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं, ये आर को इधर लिख लो, आर इज इक्वल टू 595.69, दैट्स इट, आंसर मिल गया। अब आप लोग बहुत सारे इसमें परेशान हो गए होंगे कि समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू आर दिया है और ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, इसका ना अल्टरनेट सॉल्यूशन बताता हूं मैं, और आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, है ना। इससे भी क्रॉस चेक कर सकते हो, कैसे, p तो आपके पास है ही 480, q भी आपको मिल गया 300, अब अल्फा चाहिए, अल्फा मतलब क्या होता है, ये दो जो फोर्सेस है इसके बीच का एंगल होता है अल्फा, तो अल्फा कितना आएगा, अगर आपका ये 36.87 है तो 90 में से माइनस करोगे तो 53.13 आएगा, तो 53.13 प्लस 30 ये आपका अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करके ना आप रिजल्टेंट ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दो ही फोर्सेस है, तो क्रॉस चेक करोगे तो आंसर ऐसा ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना पहला न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन खत्म। तो चलिए दोस्तों, अभी ये दूसरा भी न्यूमेरिकल निपटाते हैं फटाफट एकदम। अब इसको समझते पहले, फिर आसानी से सॉल्यूशन बनाएंगे। अब देखिए, इसमें जो दिया गया है कुछ इस प्रकार फ्री बॉडी डायग्राम है, और पूछा क्या है हमें, जो पूछा है वो हम हमेशा कहाँ पे लिखते हैं, टू फाइंड में लिखते हैं। टू फाइंड, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो उसका एक प्रोफॉर्मा है, उसका एक फॉर्मेट है, पहले गिवन लिखना, फिर उसके बाद टू फाइंड लिखना। टू फाइंड में हमें रिजल्टेंट निकालना है ये फोर्स सिस्टम का, ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट पे अगर सब फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं तो उसको कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। जब भी आपने आर लिखा तो आपके दिमाग में आया कि आर फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पे बात क्लियर हो गई कि समेशन एफ एक्स चाहिए, समेशन एफ वाई चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये जो फोर्स सिस्टम है तो इसके अंदर अल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यानी एफ एक्स और अल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस यानी एफ वाई। अब यहाँ पे मैं जानबूझ के एक अल्जेब्रिक वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अल्जेब्रिक मतलब उनका साइन कन्वेंशन कंसिडर करके, प्लस है तो प्लस लेके, माइनस है तो माइनस लेके। अब देखिए कैसे होता है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा समेशन एफ एक्स से। समेशन एफ एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एडिशन। बट भाई साहब, ये फोर्स सिस्टम में इंक्लाइन फोर्सेस दिख रहे हैं, तो पहली बात ये करनी पड़ेगी आपको कि इनको रिजॉल्व करने का, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल फोर्स में। तो आइए कर लेते हैं, बहुत इजी टास्क होता है ये। पहले इससे शुरुआत करते हैं। ये देखिए रिजोल्यूशन, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल। अब इसके एरोज ये डायरेक्शन में है ना, तो ये भी ये डायरेक्शन में, डन। अब देखिए इसमें से कौन सा कॉस होगा। अब हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल है 30 डिग्री, ये देखिए हॉरिजॉन्टल साइड के साथ ये फोर्स कंपोनेंट का एंगल है 30 डिग्री, तो आपका हॉरिजॉन्टल ही क्या होगा, कॉस कंपोनेंट। कैसे, ये देखिए 250 इंटू कॉस एंगल 30, दैट्स इट। अब यहाँ पे बचा हुआ साइन होगा 250 साइन 30, दैट्स इट। रिजोल्यूशन हो गया। ये रिजोल्यूशन बहुत डीप में मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, जिसमें बस रिजोल्यूशन की ही बात हुई थी।
डन। अब ये एक है जो इंक्लाइन है, इसको भी काम तमाम कर देते हैं, बट काम तमाम करने के चक्कर में भूल मत जाना एरो कैसा है, टुवर्ड्स द पॉइंट है। तो अब इसको ध्यान से आप ऐसे और ऐसे, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, इसके लिए ऐसे एरोज देना कंपलसरी है। अब इसमें ये जो मेन फोर्स कंपोनेंट है इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ही है, देखिए ये 45 बरोबर। तो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एंगल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये चाहिए तो थोड़ा ऊपर लिखता हूँ मैं, क्योंकि ये दोनों मिक्स ना हो जाए, यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, ये छोटो से, हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस है तो कैसे लिखेंगे उसको, 400, यहाँ पे भी नहीं, थोड़ा ना इसको यहाँ पे लिख दो, जगह की कमी है ऊपर, है ना। बोलोगे कि सर बार बार शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे रफ करने का ऑप्शन है आपके पास नहीं रहेगा, थोड़ा याद रख के, है ना, ध्यान रख के आपको रेजोल्यूशन करना है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 400 कॉस होने वाला है, कॉस एंगल 45 डिग्री, और ये वर्टिकल कंपोनेंट 400 साइन 45। दैट्स इट। रेजोल्यूशन में किसी को दिक्कत नहीं है ना? अगर है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और एक रेजोल्यूशन का वीडियो हम अपलोड करेंगे। यहाँ पे तो रेजोल्यूशन बहुत आसान तरीके से हो गया दोनों इंक्लाइन फोर्सेस का। अब समेशन एफ एक्स निकाल सकते हो। एफ एक्स मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की अलजेब्रिक सम करनी है। अब इसमें पहला फोर्स हॉरिजॉन्टल 300 न्यूटन जो राइट साइड जा रहा है, जो भी राइट साइड जाता है ना उसको हम प्लस लेते हैं, प्लस 300। दूसरा ये देखिए लेफ्ट में जा रहा है तो इसको माइनस ले लो, 250 cos 30। ये हो गया, ये हो गया। और कोई हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे है, ये भी लेफ्ट में जा रहा है तो ये भी माइनस होगा, माइनस 400 cos 45, 400 cos 45। दैट्स इट। कैलकुलेशन करेंगे, आइए कर लेते हैं। 300 माइनस 250 cos 30, यस cos 30 माइनस 400 cos 45, ये हो गया माइनस 199.35। समेशन एफ एक्स माइनस 199.35 न्यूटन। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आंसर तो माइनस में आ गया, अब हम क्या करें? तो माइनस का मतलब होता है ओवरऑल इस फोर्स सिस्टम में हॉरिजॉन्टल इफेक्ट लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो ये माइनस का साइन निकाल के आप यहाँ पे एरो से लेफ्ट एरो दिखा सकते हो। डन। अब इसके बाद समेशन एफ वाई, यही तो चाहिए ना, यहाँ पे निकाल लेंगे। समेशन एफ वाई मतलब क्या, ऑल द वर्टिकल फोर्सेस की अलजेब्रिक एडिशन। शुरुआत यहाँ से करता हूँ। 500 न्यूटन ऊपर जा रहा है, इसके लिए प्लस 500। उसके बाद ये एक है जो नीचे जा रहा है वर्टिकल फोर्स, माइनस 250 इंटू साइन 30। डन। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा ये वाला, ऊपर जा रहा है 400 साइन 45, ऊपर जा रहा है इसके लिए प्लस 400 साइन 45। कर लेते हैं कैलकुलेशन, इज इक्वल टू, ये देखिए बहुत इजी कैलकुलेशन है। 500 माइनस 250 इंटू साइन 30 प्लस 400 इंटू साइन 45। डन। 657.84, 657.84 न्यूटन। ये पॉजिटिव में आ गया, इसका मतलब ओवरऑल इफेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में। दैट्स इट। दोनों वैल्यू मिल गए भाई साहब, यहाँ पे पुट कर दो, रिजल्टेंट मिल जाएगा। देयरफॉर R इज इक्वल टू अंडर रूट 199.35 का स्क्वायर प्लस 657.84 का स्क्वायर। देयरफॉर R इज इक्वल टू कैलकुलेशन करो,
मैं भी कर रहा हूँ 199.35 का स्क्वायर प्लस 657.84 का स्क्वायर। तो भाई सब रिजल्टेंट मिल गया 687.38। चेक कर लेना आपका वैल्यू और मेरा वैल्यू मैच होना चाहिए 687.38 न्यूटन। सो दैट्स इट, ये हो गया अपना रिजल्टेंट। कभी कभी रिजल्टेंट की डायरेक्शन पूछते हैं, उसका एंगल भी पूछते हैं, तो उस टाइम पे अभी शायद पूछा नहीं है, बट मैं फॉर्मूला लिख के रखता हूँ, बहुत इजी होता है। शायद tan थीटा इज इक्वल टू समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स, ऐसे होता है। ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स होके इससे निकाला जाता है। तो अभी पूछा नहीं है तो ये नहीं निकालेंगे, अभी के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट के थ्रू आपको बताना है कैसे लगा वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।